सभी भाई बहन को आपका आनंद कौशल। आज कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी के रूप में आपको प्रणाम करता है। आज तक हम आपसे शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संवाद करते रहे हैं, हर स्थिति पर मंत्रणा करते रहे हैं। आज आप तमाम लाखों लाख भाई बहन के सामने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्वतंत्र एमएलसी प्रत्याशी के रूप में भी उपस्थित है। और अभी जो हम लोगों की स्थिति है इस चुनाव में, उस चुनाव पर चर्चा, आपसे जो हमारी उम्मीदें हैं उस पर बातें करने के लिए आपका भाई आज पूर्णिया से आपसे लाइव होकर के पूरे देश बिहार के सामने खुला अपील कर रहा है। आपने जो निर्देश दिया, आपका जो सुझाव मिला, उसके आलोक में आज हम नॉमिनेशन भी दिए हैं। आपका नॉमिनेशन पूर्णिया के कमिश्नर महोदया के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। और अब आज के डेट में आप लोगों को किस क्रमांक पर आनंद कौशल को वोट देना है, वो क्रमांक भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी के रूप में आपके सामने आपका भाई आज उपस्थित है। आज हम आप लोगों से सीधा प्रार्थना करेंगे, सीधा प्रार्थना। यह चुनाव, जरा वो कागज देखे, दूर कीजिए, चेहरा जाता है गड़बड़ा। जरा कागज देखे, वो बोलो जिसमें नाम कितना नंबर पर है, जिसमें सीरियल नंबर हमारा है। सारे साथी जुड़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी जुड़े हैं आज अपने भाई के इस संवाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, पूरे राज्य के लोगों के तक, जो हमारे भाई बहन हैं, पूरे देश के लोगों तक हमारा इस संवाद को पहुंचाए। आप राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको दबाएं और सारे लोगों को इस संवाद से जल्दी जोड़ने का कृपा करें। पूर्णिया में नामांकन देने के बाद से लगातार हम सीमांचल के सभी जिलों में अपने स्नातक पास मतदाता भाई बहन के साथ संपर्क अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं। और आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, जिस तरह हमारे मुंगेर प्रमंडल के भाई दिन रात एक करके तैयारी में जुटे हैं, जिस प्रकार हमारे कोसी प्रमंडल के भाई बहन सभी स्नातक पास मतदाता दिन रात अपने भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। जिस प्रकार हमारे भागलपुर प्रमंडल के सभी भाई बहन दिन रात एक करके तन मन धन से जुटे हुए हैं, उसी प्रकार सीमांचल के सभी जिलों में, चाहे वह पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, सभी जिले के साथी
इस मुहिम को सफल बनाने में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। आप लोगों को पता है 15 साल से जो बिहार के पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नियुक्त शिक्षकों का शोषण होता रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है और इसके साथ तमाम स्नातक पास शिक्षित मतदाताओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता रहा है, उसके खिलाफ यह शंखनाद हो चुका है कि अब मतदाताओं का, शिक्षित मतदाताओं का अपमान, उनके साथ धोखाधड़ी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षकों ने अपने समर्थन के साथ आनंद कौशल को उम्मीदवार बनाकर कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने अपना और अपने परिवार का 42,000 मत भी बनाया है। 42,000 मतदाता को कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल भी किए हैं। कुल 1,01,000 मतदाता में से शिक्षक अगर अपना समर्थन दिए हैं तो उन्होंने मतदाता बनने का और अपने परिवार को मतदाता बनाने का भी काम किया है। आज मैं तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूं, तमाम बिहार के अपने भाई बहन, देश के अपने भाई बहन से करना चाहता हूं कि इस चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से काला धन के बदौलत, धनबल के बदौलत लोग चुनाव जीतने का काम करते थे, आज वैसे सभी लोगों की हालत खराब है, सभी लोगों का पसीना उतर रहा है। आपके भाई के चुनाव मैदान में आने मात्र से सारे लोगों को एहसास हो गया है कि इस बार ना उनका काला धन काम आएगा, ना उनका धनबल का खेल चलेगा। सभी गांव गांव में अब मोर्चा संभाले हुए हैं, जो हमारे लिए बेहद फक्र का बात है। मैं आप लोगों से सीधा अपील करना चाहता हूं, आपने समर्थन दिया, आप वोट भी देंगे और आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं आज कि आप अपना जितना भी सामर्थ्य है इस काले धन वाले लोगों के खिलाफ अपना व्हाइट मनी हमको सहयोग के रूप में यथाशीघ्र हमारे अकाउंट में दान के रूप में देने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस लाइव संवाद के साथ अपना अकाउंट नंबर जारी कर दिया हूं। सारे लोग कह रहे हैं कि आनंद कौशल चुनाव मैदान में आ गया, शिक्षकों का समर्थन मिल गया, लेकिन यह जीतेगा कैसे? इसके पास तो पैसा है नहीं। मैं वैसे तमाम लोगों को भी आज खुला चेतावनी देना चाहता हूं कि आनंद कौशल का कोई अपना धनबल का ताकत नहीं है। आनंद कौशल ईमानदारी पूर्वक 17 वर्षों से संघर्ष करता है और संघर्ष ही उसकी पहचान है। मैं चुनाव मैदान में आया हूं तो वह भी हमारे भाई बहन, सभी लाखों भाई बहन के निर्देश का एक रूप है। उन्होंने निर्देश दिया है कि धनबल, बाहुबल के खिलाफ अब हमारा भाई लड़ेगा, तो आनंद कौशल एक गरीब किसान का बेटा चुनाव मैदान में मजबूती से आपके मान सम्मान, अधिकार की रक्षा के लिए डट गया है। मेरा प्रार्थना है कि अपने भाई को जिस तरह से आप वोट देने का संकल्प ले चुके हैं, उसी तरह से अपना यथाशक्ति आर्थिक सहयोग करने का कृपा करें, शीघ्र करें। क्योंकि जिनको भरोसा है कि हम पैसा खर्चा करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करेंगे और इस चुनाव को जीत लेंगे, उनको इस बार उनका इस काले धन के खेल को हमको खत्म करना है। इस बार बता देना है कि धनबल के बदौलत, काले धन के बदौलत कोई भी प्रत्याशी एमएलसी का चुनाव नहीं जीत सकता है। हमारे पास पैसा नहीं है, सारे लोग इस बात से बड़ा खुशी मना रहे हैं कि ये लड़ेगा चुनाव कैसे, जहां करोड़ों का खर्च है वहां ये क्या कर पाएगा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पास लाखों लाख लोगों, लाखों लाख भाई बहन के आशीर्वाद की ताकत है। और मैं आज अपने तमाम भाई बहन को कहना चाहता हूं कि आप उदारतापूर्वक उन तमाम धनबलों को यह संदेश दें कि आनंद कौशल अकेला ना वोट में है, ना पैसे के मामले में है। आपकी ताकत ही हमारी पहचान है। हमारे पास अगर किसी चीज का ताकत है तो वो आपकी ताकत है।
किन्हीं का अगर साथ है तो वो आपका साथ है। आपके भाई के पास कोई आपका भाई का गॉडफादर नहीं है। आपके भाई का अगर कोई गॉडफादर है तो आप जैसे तमाम बिहार के लाखों हमारे भाई बहन हैं, देश के हमारे भाई बहन हैं, जिन्होंने कहा कि किसी पार्टी से नहीं जाना है, स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्र रहेंगे तो स्वतंत्र होकर सभी की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स में बिना पड़े हुए आपका भाई आपके निर्देश के आलोक में स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में दो हाथ करने के लिए चुनाव मैदान में डट गया है। अब आपके ऊपर महती जवाबदेही है। यह चुनाव जीतेंगे भी आप, और यह चुनाव जीत करके सरकार और समाज को अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन करेंगे आप। आपका भाई मात्र आपके आगे आगे नेतृत्व करने का काम आज तक किया है, और आज भी नॉमिनेशन देकर के समाज के बीच में घूम घूम कर बताने का काम कर रहा है कि हमारा ताकत हमारे सभी लाखों भाई बहन हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देने का संकल्प ले लिया है, जिन्होंने तन मन धन से साथ देने का संकल्प ले लिया है। आज मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करने आया हूं, किसी धन कुबेरों को अपनी ताकत का एहसास कराइए और उनको बताइए कि आनंद कौशल के पास इतना पैसा है जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। मेरे एक एक शिक्षक मेरी संपत्ति है, मेरे एक एक साथी मेरी संपत्ति है, मेरे एक एक साथी मेरे ताकत है, और इन्हीं लाखों लाख भाई बहन के ताकत के बदौलत मैं इस एमएलसी का चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुका हूं। नामांकन हो गया, स्कूटनी हो गया, आपका नाम आ गया कि आपके भाई का नाम निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बैलेट पेपर बनने जा रहा है उसमें 90वें स्थान पर अंकित किया गया है। आज अब हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती बस इतनी सी है कि हम किस प्रकार काले धन के इस्तेमाल करने का जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मुकाबला करें। तो मैं व्हाइट मनी से इन काले धन का इस्तेमाल करने वाले का सामना करने के लिए तैयार हूं। आपका आशीर्वाद, आर्थिक सहयोग मेरी ताकत है, और मैं आज आपसे विनती कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो, मेरे तमाम अकाउंट नंबर्स दिए गए हैं, उस अकाउंट में अपनी शक्ति के अनुसार राशि ट्रांसफर कर इस चुनाव को जीतने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कृपा करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हम पूर्णिया के कमिश्नर महोदया से मिलने गए, उनसे मैंने पूछा कि विधानसभा चुनाव में 30 लाख रुपया खर्च करने का नियम है, लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपया खर्च करने का नियम है, तो इस एमएलसी चुनाव में कितना पैसा खर्च करना है? बोली इस एमएलसी चुनाव में आप करोड़ों करिए, जितना मन है उतना करिए, चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई खर्च का ब्यौरा इसमें नहीं दिया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि ये नियम आखिर बना क्यों? सिर्फ पैसे वाले इस चुनाव को लड़ पाएंगे, कोई भी आम ईमानदार संघर्ष का सिपाही इस चुनाव में लाए तो हार के वापस जाए, यह नीति ही बना दी गई है। इन तमाम लोगों को आज बताने का समय आ गया है, कोई नीति काम नहीं करने वाली है, बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। आज उस बात को साबित करने का समय आ गया है। आपका भाई कोई भी परिस्थिति से डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। बस आपसे प्रार्थना है कि जिस उम्मीद के साथ आप यह चुनाव मैदान में हमको उतारे नहीं हैं, आप खुद चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और यह जीत बिहार के लाखों लाख मेरे भाई बहन की जीत होगी। इसलिए मैं पूरे समाज के शिक्षाविदों से कहना चाहता हूं, यह शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, यह तमाम उन लोगों की लड़ाई है जिनके मान सम्मान को रौंदा जा रहा है। बीए पास ग्रेजुएट्स के वोट को जो लेते हैं और उनके किसी भी मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, पैसे के बदौलत चुनाव देकर ऐशो आराम करने वाले लोगों को आज एक संदेश देने का समय आ गया है। शिक्षितों का वोट लेकर उनके साथ धोखाधड़ी, आम आवाम के बारे में सुनते हैं कि उनको धोखा देता है, लेकिन ग्रेजुएट डबल ग्रेजुएट के मत को लेकर उनको धोखा देना, यह दुस्साहस करने वाले लोगों को मुकाबला करेंगे और तमाम आप सभी साथी की जीत होगी। मैं आपको आज यह संकल्प फिर आपके सामने यह दोहराता हूं कि 2021 आपके आशीर्वाद साथ से
2020 में यह जो एमएलसी का चुनाव है आपका भाई जीतने जा रहा है, और 2021 में नियोजित जो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नियुक्त लाखों शिक्षक हैं, सभी भाई बहन के मांग को 2021 में सदन में जाकर के पूरा कराऊंगा। यह संकल्प है हमारा। 5 साल 6 साल के बातों में हम उलझने वाले नहीं हैं। 2021 हमारे लिए संकल्प का वर्ष होगा। मैं शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं, आपने समर्थन दिया है तो आप इस जिम्मेवारी को भी आज उठाने का संकल्प लें। जितना भी पैसा आप एक एक शिक्षक अपने यथाशक्ति अगर धन हमारे खाते में सहयोग के रूप में डालेंगे, कोई भी प्रत्याशी में इतना दम नहीं है कि उतना पैसा वो खर्च कर सकता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, शिक्षक अगर हमको आगे बढ़ाए हैं, एमएलसी के चुनाव को लड़ने के लिए प्रेरित किए हैं, तो उसमें सभी लोगों के सम्मान की रक्षा शामिल है। मैं बिहार और देश के तमाम अधिवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप डबल ग्रेजुएट हैं, आपका वोट आज सालों साल से लोग ले रहे हैं। कोरोना का काल रहा, पीछे का बात छोड़ दीजिए अधिवक्ता महोदय, कोरोना का काल है। आपका तमाम लोगों का जो रोजी रोटी है वह कोर्ट से चलता है और कोर्ट आज महीनों से बंद है। क्या कोई भी एमएलसी जो आपके वोट से जीतता है वह एक बार भी आपके इस दुख के घड़ी में आपसे पूछने आया है कि आप किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, किस प्रकार 9, 10, 11 महीना से आपका जीवन चल रहा है? नहीं, उनको तो अपने धन पर गुमान है कि वह फिर पैसा फेंकेंगे और इस चुनाव को जीत लेंगे। डबल ग्रेजुएट को बेवकूफ बनाने वाले को शिक्षक अब बकसने नहीं जा रहे हैं। मैं आज शिक्षकों के लिए 17 साल से संघर्ष किया, जान पर खेलकर जेल तक की यात्रा की। संघर्ष ही हमारी पहचान है। लेकिन आज वकील साहब का भी बच्चा शिक्षक के रूप में बहाल है और शिक्षक के रूप में बहाल होने जा रहे हैं। शिक्षकों का जो आज 15 साल से संवैधानिक मांग पूरा नहीं किया गया है, उस मांग को पूरा कराने के लिए अब शिक्षक खुद मैदान में आ गया है, स्नातक चुनाव में कूद पड़ा है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद कौशल चुनाव लड़ रहा है संकल्प के साथ कि 2021 में बिहार के तमाम पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन दिलवा के रहेगा। इसके लिए सदन में जो करना पड़ेगा सो किया जाएगा। सरकार रोड पर संघर्ष के दौरान जेल में डालने का काम किया, लाठी गोली चलाने का काम किया है, उसको भी अपने सीने पर हम लोगों ने झेलने का काम किया है। अब सरकार को देखना है कि सदन में जाने के बाद हम फिर आवाज बुलंद करेंगे और बुलंदी से अपनी बात को रखेंगे और सरकार को तब तक चैन की सांस नहीं लेने देंगे जब तक वह हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा। इसके लिए सरकार सदन में अगर गोली भी मार देना चाहती है तो भी आनंद कौशल अपना सीना लेके खड़ा रहेगा। लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। मैं अधिवक्ता महोदय से भी कहना चाहता हूं, अगर हम शिक्षकों के लिए सीने पे गोली खा सकते हैं तो आप जैसे महान अधिवक्ताओं, डबल ग्रेजुएटों के लिए हम अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। आपके सम्मान में जो कोई आज तक एमएलसी के जो जीतने वाले लोग हैं वह खड़े नहीं हुए, लेकिन मैं शिक्षकों की तरफ से समर्थित उम्मीदवार आनंद कौशल आज आपको वचन देता है कि जितने भी बिहार के अधिवक्ता महोदय हैं, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पढ़ने वाले 14 जिला के अधिवक्ता महोदय हैं, सबके मान सम्मान की रक्षा भी मैं जान की बाजी लगाकर करूंगा। शिक्षक हमको आगे बढ़ाए हैं, उनकी मांगों को पूरा कराना अगर हमारा प्राथमिकता है तो हम तमाम अधिवक्ता महोदय को भी सम्मान की रक्षा करेंगे। यह भी हमारे प्राथमिकता की सूची में है। जितने भी हमारे गए वित्त रहित शिक्षक हैं उनको वित्त सहित करना हमारे लिए चुनौती भरा कार्य है, तो उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं। उनको न्याय दिलाएंगे, उनको वित्त सहित करवाएंगे, यह संकल्प है हमारा। जितने भी हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करना, जब तक रोजगार नहीं मिलता है उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना भी हमारा संकल्प में शामिल है। मैं तमाम वैसे किसान हो, बिजनेसमैन हो, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो हमको वोट करते हैं, जो एमएलसी को वोट करके जिताने का काम करते हैं, उन सभी के मान सम्मान की रक्षा करूंगा। यह संकल्प है हम लोगों का। मैं आप तमाम लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आज अगर एक गरीब किसान का बेटा शिक्षक का अध्यक्ष शिक्षाविदों की सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा है, तो तमाम बातों से, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके आनंद कौशल को अपना आशीर्वाद तन मन धन से देने का कृपा करेंगे। जो लोग भी पार्टी से जीतते आए हैं, आज तक उन्होंने क्या किया?
शिक्षितों के इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता रहा और वह मूक दर्शक बन के देखते रहे। आज 6 साल पहले आप देख लीजिए, 6 साल के इतिहास को उल्टा करके, जो आपके वोट से जीता हुआ एमएलसी है, आपके लिए एक शब्द भी विधानसभा में बोलने का काम नहीं किया। उनको अपने पैसे पे घमंड है, तो ऐसे पैसे पे घमंड करने वाले लोगों को वोट नहीं देना है, यह संकल्प लेने का दिन आ गया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से शिक्षकों की लड़ाई हमने जान की बाजी लगाकर 17 साल तक लड़ते रहने का काम किया है, उस लड़ाई को भी 2021 में पूरा करेंगे। और तमाम जो हमारे शिक्षित मतदाता हैं, चाहे वह अधिवक्ता महोदय हो, गैर वित्तीय शिक्षक हो, किसान सलाहकार हो, जो कोई भी हो, तमाम लोगों को, जितने भी तरह के नियोजित कर्मी हैं, आज सरकार के गलत नीति से बंधुआ मजदूरी का दंश झेल रहे हैं, सब लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में जो सरकार परेशान कर रहा है बहाल करके, उन सब को न्याय दिलाने के लिए जान की बाजी लगाकर कार्य सदन के अंदर करूंगा। आप लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है, किसी के बहकावे में ना आए कि आनंद कौशल के पास पैसा नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेगा। आप देख लीजिए, बिहार के तमाम लोग हमको तन मन धन से साथ देने के लिए तैयार हैं और मुझे किसी बात का परवाह नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, नॉमिनेशन में पूरे बिहार से लोग आए, एक दिन में 10 लाख रुपया खर्च करके चले गए पूर्णिया से। किस प्रत्याशी को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनके लिए अपना पैसा, अपना गाड़ी, अपना शरीर को बर्बाद करके लोग उन तक पहुंचता है। और हमारा यह खुशनसीबी है कि हमारे लिए लोग अपना समय, अपना पैसा, अपना वोट, सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो मेरी असली पूंजी और असली कमाई यही है। 17 साल तक अगर हमने सिर्फ संघर्ष किया, तो उस संघर्ष को अब मुकाम तक पहुंचाने के लिए सदन तक की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। बस आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, किसी के झांसे में ना आएंगे और इन धन कुबेरों, काला धन वाले के खिलाफ जो हम लोगों ने अभियान चलाया है, उसको हर कीमत पर सफल बनाएंगे। एक एक मतदाता से आप लोग मेरे बिहाफ में जाकर मिलने का कार्य करें, हर मतदाता को बताने का काम करें कि आनंद कौशल किसी दल से नहीं है। मत करिए सोचने का। 42,000 शिक्षक मतदाता बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग मतदाता बन चुके हैं और 42,000 वोट के समर्थन से आनंद कौशल आया है, जो किसी भी दल के लिए कल्पना से भी बाहर का बात है। दल से टिकट लेकर शोषण करिएगा, यह काम अब नहीं होगा। डबल ग्रेजुएट्स हमारे वकील साहब के इज्जत से खिलवाड़ करिएगा। कोरोना में जब उनके जान पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो आप उनको देखने तक नहीं गए। बता दें कि किन वकील साहब के घर पर गए और किस प्रकार उनका दर्द आपने बांटा है, जरा हम जानना चाहते हैं। डबल ग्रेजुएट को बुड़बक बनाते हैं, डबल ग्रेजुएट के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, लाखों शिक्षकों के सम्मान को रौंदने का काम करते हैं। अब जीतने का उम्मीद छोड़ दीजिए, सरेंडर हो जाइए, सरेंडर। खर्चा कर लीजिए, कितना करोड़ काला धन करना चाहते हैं। आपको ईमानदारी के पैसे से आनंद कौशल मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। शिक्षकों के खून पसीने की कमाई हमारे खाते में आने जा रही है और उस खून पसीने की कमाई से आपको हराने का काम करेगा आनंद कौशल। इस बार आपको सदन में नहीं जाने दिया जाएगा। जो लोग भी आज वोट लेकर मजाक उड़ाने का काम किए हैं शिक्षित मतदाताओं का, उनको अब सदन में प्रवेश नहीं मिलेगा। संघर्ष है कोई कहानी आपका? क्या संघर्ष किए हैं कभी? क्या जीवन में नहीं है, वह अब सेवा के लिए एमएलसी नहीं बनेंगे। संघर्ष को पहले करिए, संघर्ष करिए। हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे। अरे करे क्या है? अरे आनंद कौशल तो बिहार के हर गांव के शिक्षक के लिए किया, लेकिन किया। आप जिस जगह से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, जिस जिला से आते हैं, उस जिला के किन किन लोगों को रोजगार दिलाया? उस जिला के किस कर्मचारी, किस कर्मी के लिए आपने लड़ाई लड़ने का काम किया? आपने अपने जिला के किन अधिवक्ता महोदय के लिए न्याय दिया? किन अधिवक्ता महोदय का घर में जब अभी अंधेरा छाया हुआ है कोरोना काल में, तो जाके ढांढस बनाने का काम किया? जरा हमको बताने का काम करिए। और बताने का जरूरत नहीं है, सब चीज सब जान रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस लड़ाई को आप जीतेंगे।
इस लड़ाई को आनंद कौशल नहीं जीतेगा, इस लड़ाई को आप लाखों लाख लोग जीतेंगे और हर आदमी इस बार एमएलसी का पावर अपने अंदर महसूस करेगा, क्योंकि आनंद कौशल आपके वोट से जीतने जा रहा है और आपके पैसे से जीतने जा रहा है, इसलिए एमएलसी भी आप ही बनेंगे और एमएलसी का चुनाव भी आप ही जीतने जा रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जितनी बातों की मैंने चर्चा की है उस सभी अभियान को, सभी संकल्प को हम 2021 में पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार अगर चाहे तो अपनी गोली हमारे सीने में भी डाल सकती है, लेकिन आनंद कौशल सदन में चुप नहीं बैठेगा और न ही किसी को शांति से रहने देगा। तमाम शिक्षित बेरोजगारों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेवारी भी आनंद कौशल उठाएगा। बस शिक्षकों के समर्थन से जो आनंद कौशल मैदान में उतरा है उस पर विश्वास करके एक बार आप समर्थन कीजिए और सभी लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके वोट करने का काम आनंद कौशल के पक्ष में करने की कृपा करें। मुझे पूरा विश्वास है आप तमाम लोग हमारे इस अपील को जरूर स्वीकार करेंगे और संघर्ष से निकला हुआ अपने भाई को अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से देंगे। मैं इसी बात के साथ आप तमाम जो लाइव से जुड़े हैं उनसे पुनः अपील करता हूं कि अपने मेरे इस लाइव संवाद को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। राइट साइड में शेयर का बटन है और सभी लोगों तक मेरा यह खुला अपील पहुंचाने का काम करें कि आनंद कौशल खुलेआम वोट भी मांगा, लोग खुलेआम वोटर भी बने और आज खुलेआम काला धन के बदौलत चुनाव मैदान में नहीं है, शिक्षकों के और अपने तमाम लाखों भाई बहन के ईमानदारी और खून पसीने की कमाई से चुनाव लड़ने जा रहा है और चुनाव लड़ रहा है। हम लूट के पैसे से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना ही कभी जीवन में लड़ेंगे। मेरी ताकत अगर आप है तो आपसे हर तरह का मांग हम करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन आपके सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए 17 साल से जिस तरह से हम जान की बाजी लगाकर संघर्ष करते आए हैं, अब आगे और 17 साल नहीं, 2021 में जो भी करना होगा वो करेंगे। तमाम शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाएंगे, सम्मान के साथ आगे की लिए जीवन जीने के लिए वकील साहब के लिए संघर्ष करेंगे, तमाम शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे वित्त रहित शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए उनको वित्त सहित करने पर सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे और तमाम जो ऐसे ग्रेजुएट्स मतदाता हैं उनकी मान सम्मान की रक्षा, उनके तमाम समस्याओं का समाधान करवाना हमारा संकल्प होगा। इन्हीं बात के साथ पूर्णिया से आनंद कौशल आप तमाम लोगों को प्रणाम करता है और मैंने जो 3 अकाउंट नंबर जारी किया हूं उन तमाम अकाउंट्स नंबर पर शीघ्र 24 घंटा के अंदर अपना दिल खोल करके आर्थिक सहयोग करके अपने खून पसीने के कमाई से अपने भाई को एमएलसी बनाने की कृपा करें और इन काले धन वाले धन कुबेरों को सीधा संदेश देने का काम करें कि पैसा आपके पास जितना भी हो आप सदन के अंदर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आनंद कौशल के पास लाखों लाख भाई का आशीर्वाद है और लाखों लाख भाई के आर्थिक सहयोग से हम चुनाव के दौरान तमाम वो काम करेंगे जो वो अपने काले धन से करना चाहते हैं। इसलिए मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि गफलत में ना रहें, गलत सलत संदेश मत दें, आनंद कौशल को कमजोर समझने की भूल ना करें। आनंद कौशल पहाड़ के सामने इस बार आपके सामने खड़ा हो गया, पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा हो गया है, जो आपका सारा मार्ग अब स्वयं अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप लोग अब अपना काम करिए, जो लूट चलाने का काम करते हैं बस उधर ही रहिए। सेवा आपसे नहीं हो सकता है क्योंकि आप संघर्ष कभी जीवन में किए नहीं और आपको संघर्ष की परिभाषा समझ में नहीं आने वाली है, इसलिए सेवा आपसे अब मुमकिन नहीं है। और हम लोगों के साथ जो ग्रेजुएट्स के साथ, डबल ग्रेजुएट्स के साथ आप लोगों ने जो धोखाधड़ी करने का काम इतने वर्षों में किया है उसका सजा अब आपको मिलेगा और वह सजा आपको हार दिलाने जा रही है और आपकी हार अब निश्चित है। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम लाइव से जुड़े सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूं। आनंद कौशल आपका प्रदेश अध्यक्ष आज तक था, आज से आपके प्रत्याशी के रूप में भी सीधा संवाद आपसे करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कल मैं कटिहार में रहूंगा, कटिहार के बाद मैं परसों अन्य जगहों पर पूरे 14 जिला में हम अपने साथी के पास जाने का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे सभी साथी से आग्रह है प्रखंड स्तर पर अपना टीम बनाकर, पंचायत स्तर पर अपना टीम बनाकर एक एक मतदाता से मिले और धनबल के खिलाफ यह जो अभियान हमारा उसको सफल बनाने का कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों को पुनः सर झुकाकर आनंद कौशल प्रणाम करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।